हाँ, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं अपना कॉनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल। ठीक है। तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने देखो, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ कॉनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल फॉर एन एरिया बाउंडेड बाय 10 डिग्री नॉर्थ टू 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 10 डिग्री ईस्ट टू 130 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड व्हेन द स्केल इज 1:25 करोड़ एंड लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल इंटरवल इज 10 डिग्री नॉर्थ। तो ये तुम्हारा पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन के बेसिस पे तुमको क्या बनाना है? कॉनिकल प्रोजेक्शन बनाना है। तो कॉनिकल प्रोजेक्शन बनाने से पहले तुम ये देख लो कॉनिकल प्रोजेक्शन क्यों बनाते हैं। ये हमारे अर्थ का शेप है, जियोइड। कोई भी शेप है, जियोइड मतलब जो अर्थ लाइक शेप होता है। अब अर्थ लाइक शेप जाहिर सी बात है वो 3D शेप होगा, एंड 3D को कॉपी में बनाना इम्पॉसिबल है। मान लो अगर हम कॉपी में बना भी दिए 3D को, तो उसमें मैपिंग दिखाना इम्पॉसिबल है, और तुमने मैपिंग भी दिखा दी तो उसको समझना इम्पॉसिबल है। यानी कहीं ना कहीं हमारे पास लिमिटेशन आ जाती है हमें जियोइड बनाने के लिए। हम क्यूब को खोल सकते हैं, क्यूबॉइड को खोल सकते हैं, ट्रेपीजियम को जो कोई भी जिस भी टाइप का शेप होगा, कोई भी 3D या 2D हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। बट स्फेयर एक सर्कल की तरह होता है, और सर्कल को पेपर में फोल्डिंग करके बनाना क्वाइट इम्पॉसिबल है। किसी भी शेप को अगर तुम फोल्डिंग करके बना ले रहे हो, किसी भी शेप को अगर तुम फोल्डिंग करके बना ले रहे हो, तब तो तुम उसको बढ़िया से पेपर पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। बट क्या तुम कभी फोल्डिंग करके स्फेयर बना सकते हो? स्फेयर नहीं बन सकता फोल्डिंग करके, पेपर फोल्डिंग से। तो जो शेप्स फोल्डिंग से नहीं बनते हैं उनके लिए प्रोजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, कि हम उन्हें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रोजेक्ट कर सकें। यानी दूसरे शेप्स की हेल्प से, दूसरे 3D या 2D शेप की हेल्प से हम उस पर्टिकुलर शेप को दिखा सकें। तब जाके हम ये प्रोजेक्शन करते हैं, और इनका जो प्रोजेक्शन है वो मुकम्मल होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। अब देखो, तो सबसे पहले तुम्हें क्या क्या देखना है भाई। सबसे पहले जब भी तुम इसका सॉल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन करते हो कुछ चीज़ें आप नोट कर लो जो तुम नोट करोगे। पहला क्या तुम्हें नोट करना है? पहला इसका तुम्हारा लैटिट्यूड कितना दिया है। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड तो लैटिट्यूड क्या है? 10 डिग्री नॉर्थ टू 70 डिग्री नॉर्थ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसका तुम सेट बना लोगे। अब मैथमेटिक्स में तुमने सेट पढ़ा भी हुआ है कि सेट कैसे बनाते हैं। अगर सेट नहीं तुम्हें बनाना आता तो मैं बता दे रहा हूँ। मैथमेटिकल जियोग्राफी में लैटिट्यूड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? अल्फ़ा से। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, अब सेट तुम्हारा कितना बनेगा? तुम ध्यान दो, तुम्हें जो सी आई दिया हुआ है, क्लास इंटरवल, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल के बीच का जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो कितना है? 10 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है। तो तुम्हें जो भी लैटिट्यूड, जो भी तुम्हें लैटिट्यूड में जो भी तुम्हें वो दिया रहेगा, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, लॉन्गिट्यूड में क्लास इंटरवल दिया रहेगा, उस क्लास इंटरवल की टेबल पढ़ना चालू कर दो। तो 10 से स्टार्ट करो। 10 डिग्री, 10 टू जा 20, ऐसे करते करते 70 तक पहुंच जाओ। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया। ये तुम्हारा आ गया लैटिट्यूड और इसका सेट आ गया। ऐसे ही लॉन्गिट्यूड का करना चालू कर दो। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड कितना तुम्हारा दिया हुआ है? 10 डिग्री ईस्ट से लगा के 130 डिग्री ईस्ट, ये है। ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड को मैथमेटिकल जियोग्राफी में कैसे करते हैं? तो लॉन्गिट्यूड को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो तुम्हारा ऐसे करके है, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ये कितना दिया है? 10 डिग्री ईस्ट से 130 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ भी तुम्हें 10 की टेबल पढ़नी है। 10 से स्टार्ट करो। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री। ठीक है। ये तुम्हारा पूरा लॉन्गिट्यूड का सेट बन गया। लैटिट्यूड का सेट मिल गया, लॉन्गिट्यूड का सेट मिल गया। इसको बना देना पूरा। इसके बाद अगला काम क्या है तुम्हारा? स्टैंडर्ड पैरेलल, जो कि हमें दिया नहीं हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। क्वेश्चन ही लिखा है वन स्टैंडर्ड पैरेलल, यानी एक स्टैंडर्ड पैरेलल तो चाहिए ही चाहिए। तो इसको कैसे निकालते हैं? ये जो लैटिट्यूड है इसको देखो, इसमें सेट बनाए हो, इसका तुम मीडियन निकाल लो। तो जाहिर सी बात है 70 तक गया तो इसका मीडियन कहाँ आ जाएगा भाई? ऑड नंबर है तो इसका मीडियन आ जाएगा 40। देख लो, 3 इधर से 3 इधर से, बीच में ही आ रहा है। ठीक है। तो मीडियन निकालने का सीरीज़ में बहुत आसान तरीका है। सिंपली तुम देखो कि अगर ऑड नंबर है तो बहुत आसान है भाई। यहाँ से 3 ले लिए, यहाँ से 3 ले लिए, बीच में जो बच जा रहा है वही है। इवन नंबर में आसपास का ले सकते हो। और वैसे भी स्टैंडर्ड पैरेलल हमेशा या तो 40 के आसपास रहता है, या 45 रहेगा, 50 रहेगा, 55, 60, 65, यही सब में स्टैंडर्ड पैरेलल रोम करता है। इतना ही। ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा हो गया लैटिट्यूड और स्टैंडर्ड पैरेलल। तो स्टैंडर्ड पैरेलल तुम्हारा कितना आ गया? स्टैंडर्ड पैरेलल कितना आ गया? 40 डिग्री आ गया। आर एफ तुमको कितना दिया हुआ है? आर एफ तुमको दिया है 1:25 करोड़। ठीक है। ये देखो, ये आर एफ आ गया। तो 1 2 3 4 हमें सब चीज़ मिलेगा, और लास्ट में क्लास इंटरवल लिख दो जिसकी तुम टेबल पढ़ते यहाँ आए हो इनको ये सेट्स बनाने के लिए। वो है कितना है? 10 डिग्री नॉर्थ।
ये तुम्हारे सारे जितने चीज़ें थी जो तुम्हें ज़रूरत थी सारे पॉइंट्स में मिल गए हैं। आखिरी चीज़ जो कि तुम्हें पूरा डायग्राम तुम्हारा कंप्लीट करेगी वो तुम्हारा क्या है, वो आखिरी में तुम्हारा डायग्राम रेडियस। किसी भी डायग्राम को बनाओगे तो उसका रेडियस चाहिए होगा, ठीक है। अब स्फेयर बना रहे हो तो प्रॉपर रेडियस चाहिए ही, तो इसलिए आपको क्या बोलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डायग्राम रेडियस, यानी जो हम डायग्राम बना रहे हैं उसका रेडियस, जिसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में आर से डिनोट करते हैं मैथमेटिकल ज्योग्राफी में। तो डायग्राम रेडियस आर हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ इंटू तुम्हारा रेडियस ऑफ द अर्थ, ये तुम्हारा इसका फॉर्मूला है, ठीक है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपली सॉल्व हो जाएगा नॉर्मली। आर एफ कितना है तुम्हारा 1:250, ये इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ, हमेशा ध्यान रखो 6350 होता है, अगर सेंटीमीटर में कर दोगे तो 5 जीरो और लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में ही चाहिए भाई, डायग्राम तो हम सेंटीमीटर बनाएंगे ना, तो इस तरीके से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया किलोमीटर, तो 635 6 बार 0, ठीक है। इसको अब हम लिख देते हैं फ्रैक्शन के लैंग्वेज में, तो कितना हो जाएगा 250 2 3 4 5 6 इंटू 635 35 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ के 6 जीरो, यहाँ के 6 जीरो कट गए तुम्हारे, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पर 635 250, ठीक है। 250 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा तुम्हारा 2.5 समथिंग आएगा, 2.5 समथिंग आएगा, ठीक है, 2.5 समथिंग। तो आंसर कितना आ जाएगा, R इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। रेडियस ऑफ डायग्राम मिल गया। अब इस रेडियस ऑफ डायग्राम से और इन जो इतनी चीज़ें हैं इनसे हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा कॉनिकल प्रोजेक्शन पूरा कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो देखो कैसे बनेगा कॉनिकल प्रोजेक्शन। ये तुम्हारा पेपर हो गया। सबसे पहला काम क्या करना है, स्केल लो और स्केल में 2.5 ले लो। मेरे पास तो यही पड़ा हुआ है स्केल, पता नहीं कहाँ घूम गई, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है यार, कुछ भी ले लो। ज़ीरो लो, हम ध्यान रखना आप कोई भी स्केल बनानी तो ज़ीरो से बनानी है, ठीक है। तो ज़ीरो लेके रखो और 2.5 नाप लो। ये देखो मेरा आ रहा है यहाँ से 2.5 ये, ठीक है। हम बॉयज़ लोग हैं ना, हमें तो स्केल की ज़रूरत ही नहीं, हम तो सेट स्क्वायर से ही पूरा काम चला लेते हैं। तो 2.5 तुमने ले लिया। अब 2.5 लेने के बाद क्या करना है, सिंपली किसी भी कॉर्नर पे ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे पिन कर दो और मार्किंग कर दो, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया एक पॉइंट से ये। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की एक लाइन खींच लो। मार्किंग के बाद क्या करोगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लाइन खींच लोगे। मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करो, ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इसकी निप एकदम पतली सी रहती है, यानी ये मतलब डायनामिक नहीं है, ये हमेशा पतली रहेगी। तो इससे तुम्हारी जो स्केल की मोटाई है, डायग्राम की मोटाई है, वो नहीं बढ़ती है। मोटा पेंसिल यूज़ करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये तुमने ले लिया। अब इसके बाद क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दोगे। तो प्रोटेक्टर लो, यहाँ पर रख दो, ये ओ वाला, ये ज़ीरो वाला पॉइंट पे, ठीक है, ऑरिजिन के पॉइंट पे रख के प्रोटेक्टर रखो। और 90 को क्या करोगे, ड्रॉ कर लोगे। तो 90 पे एक पिन कर दो, होल कर दो, ये पिन कर दिया। और यहाँ से एक लाइन को ओ तक मुकम्मल कर दो, ठीक है। ये एक लाइन आ गई। इसके बाद इसको मेजर कर लो, ओ से लेके रेडियस मेजर करो, कितना है, ये इतना मेजर किया, और इससे एक आर्क बना दो। तो हाँ, आर्क बन गया। अब क्वेश्चन में हमने क्या लिया था भाई, हमारा क्लास इंटरवल 10 डिग्री था। फिर से ये ऑरिजिन पे रखोगे, ऑरिजिन पे रखो, और ऑरिजिन पे रखने के बाद 10 डिग्री को यहाँ पिन कर दो, ठीक है। और जहाँ पिन तुमने किया है वहाँ से एक लाइन खींच दो। ध्यान रखना जो लाइन तुम खींचोगे, पता नहीं कहाँ पिन कर दिया था, फिर देखता हूँ, भूल गया, दिख नहीं रहा। यहाँ पर लिया 10 डिग्री, हाँ इधर पिन है, ठीक है। ऑरिजिन से लगा के ऐसे खींच दोगे, पर ध्यान रखना ये तुम्हारा सिर्फ क्वाड्रेंट का जो ये आर्क दिख रहा है ना, वही कट हो, क्वाड्रेंट से बाहर ही लाइन नहीं जानी चाहिए। दूसरा क्या था, दूसरा हमारा क्लास इंटरवल था। पहला तो क्लास इंटरवल था, जो हमारा कितना था, 10 डिग्री था। दूसरा हमारा था क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड पैरेलल एसपी, जिसको हमने मीडियन से निकाला था। तो कितना आया था, 40 आया हुआ था। तो 40 को यहाँ मार्क कर लो, ये रहा 40, ठीक है। ये 40 के लिए पॉइंट मैंने कर दिया है। और यहाँ से मैं एक लाइन खींच दूँगा, इसको भी क्वाड्रेंट के जो सरकमफेरेंस है वहीं तक लेके जाना है, उससे ऊपर लेके मत जाना। अगला काम क्या करना है, अगला काम इन सबको नाम दे दो। ये ओ है तुम्हारा, ए बी सी डी, ठीक है। अब ए से बी की लेंथ नाप लो कितनी है, ए से बी की लेंथ कितनी है, देखो ये आ गई है, इतना है। अब इसको क्या करो, ओ पे रख के इसका एक सर्कल बना दो, ओ पे रख के एक प्रॉपर एक सर्कल बना दो,
मतलब इस क्वाड्रेंट के अंदर एक फर्दर छोटा क्वाड्रेंट बना दो, ऐसा छोटा क्वाड्रेंट बन गया। अब इस क्वाड्रेंट को बनाने के बाद ये जो तुमको दिख रहा है सी वाला पॉइंट, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस क्वाड्रेंट के इस पॉइंट पे। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन खींचनी है, तो ये लाइन खींचने के लिए तुम सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करो। सेट स्क्वायर का हमेशा हाइपोटेन्यूज यहाँ पर रखा करो, हाइपोटेन्यूज से ही तुम पैरेलल बना सकते हो। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर रखोगे और कोई भी स्केल ले लो या प्रोटेक्टर ले लो, और उससे क्या करोगे, सेट स्क्वायर को ऊपर की तरफ लेके जाओ। तब तक लेके जाओ जब तक तुम उस इंटरसेक्शन पॉइंट तक ना पहुँच जाओ। देखो मैं इंटरसेक्शन पॉइंट तक पहुँच चुका हूँ ये, ठीक है। अब यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से क्या कहते हैं, इससे एक लाइन खींच दो पेंसिल की मदद से। ये लाइन बन गई, छोटी सी दिख रही है। अभी जो लाइन बन गई इसका नाम तुम दे दो FG नाम दे दो, ठीक है। और लास्ट काम इसमें क्या करना है, सी जो तुमको दिख रहा है यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो। तो सी को O मानते हुए, ऑरिजिन मानते हुए ऐसे रखोगे और ये 90 पे पॉइंट करके एक प्रॉपर एक लाइन खींच दो सी से लगा के 90 तक, ये इस पॉइंट तक। यानी सिंपली अगर मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहूँ तो एक टेंजेंट तुमको ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। थोड़ा मेरा अलग हो गया इधर से, इसको एक पॉइंट बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक टेंजेंट तुमको ड्रॉ करनी है इस सर्कमफेरेंस से, ठीक है। जो सर्कमफेरेंस दिख रहा है, आर्क दिख रहा है, इससे जाते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ होगी, और जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है वो तुम्हारा हो जाएगा H हो जाएगा, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। अब ये बना क्या, ये तो हमारा कॉनिकल प्रोजेक्शन बना नहीं है। तो ये हमारा रफ डायग्राम था जिसमें जो हमारा ये BA है, BA ये क्या शो कर रहा है, ये हमारा लैटिट्यूड शो कर रहा है, ठीक है। FG क्या शो कर रहा है, FG ये जो हमने बनाया ये तुम्हारा लॉन्गिट्यूड शो कर रहा है, ठीक है। और ये जो HC बना या CH बना ये तुम्हारा स्टैंडर्ड पैरेलल शो कर रहा है। इन्हीं तीनों की वजह से पूरा तुम्हारा जो कॉनिकल प्रोजेक्शन है वो बन के तैयार हो जाएगा। अब आओ कैसे बनाना है। अब अगला पेज खोलोगे, इस पर पूरा कॉनिकल प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दोगे। सबसे पहले अपना स्केल लो और पूरी सीधी लाइन खींच दो पूरी, ठीक है। जितनी लंबी चाहो खींच दो, तुम्हारी मर्जी। जिस पॉइंट से खींचा है उस पॉइंट को पिन कर दो और वहाँ पर नाम दे दो P, ठीक है। और यहाँ पर 90 डिग्री लगा दो, क्योंकि लॉन्गिट्यूड ऊपर जाके 90 होता है जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है ऊपर नीचे के पॉइंट पे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ये तुमने एक लाइन खींच दी। अब तुम्हें लाइन खींचने के बाद तुम्हें सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप, यू विल हैव टू ड्रॉ स्टैंडर्ड पैरेलल। स्टैंडर्ड पैरेलल बनाना है। तो डायग्राम में देखो मैंने क्या बताया, जो CH है ये तुम्हारा स्टैंडर्ड पैरेलल दिखा रहा है, CH ना। इसको क्या करोगे, कंपास लो, C पे रखो, ठीक है, H पे रखो। ये देखो ऐसे रख लिए, ये ऐसे रख के नाप लिया। उसके बाद P से, ठीक है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, हमें लैटिट्यूड 10 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ, पूरा नॉर्थ का काम है। तो नॉर्थ तो ऊपर होता है इसलिए हमारा P ऊपर आया है। अगर साउथ होता तो P नीचे आ जाता। तो डिपेंड करता है किस हेमिस्फीयर का डायग्राम बन रहा है। अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर का बन रहा है तो ऊपर आपका नॉर्थ जाएगा, और अगर साउथ का बन रहा है तो जो P है आपका नीचे जाएगा, ठीक है। तो अभी नॉर्थ का है तो हम ऊपर बनाएंगे। तो हमने क्या किया, SP नाप लिया और हम P पे पॉइंट रखेंगे ऐसे करके, और एक पूरा ये सेमी सर्कल बना दिया, ठीक है। एक सेमी सर्कल या कहो एक प्रॉपर आर्क हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये दिख रहा है ना पूरा, ये तो ये एक लाइन हो गई, इस पर हमने आर्क ड्रॉ किया। पहला काम SP ड्रॉ करना है। SP के बाद अगला काम क्या करना है, हमें और भी तो आर्क चाहिए भाई। हमारा जो कॉनिकल प्रोजेक्शन होता है उस टाइप का होता है ना। देखो अगर मैं तुमको समझा दूँ, कॉनिकल प्रोजेक्शन ऐसे ही होता है ना, इस टाइप से। तो हमने तो एक ही आर्क बनाया, यही एक आर्क, ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो ऐसे कितने आर्क बनेंगे, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैलकुलेट करने के लिए तुमने जो ये निकाला है अभी पूरा, इस पर देख लो लैटिट्यूड, क्योंकि हम लैटिट्यूड बना रहे हैं। तो हमने 40 डिग्री ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। अब हमें कितने आर्क चाहिए, तो ध्यान रखो ये कितना था हमारा, ये हमारा 90 था, ठीक है। तो 90 तक पहुंचने के लिए कितने नंबर बचे हैं, 50, 60, 70, यानी कितने आर्क बनेंगे, 1, 2, 3 आर्क बनेंगे, ठीक है। उसके बाद 0 तक पहुंचने के लिए हमें कितना चाहिए, तो 40, 30, 20, 10, तो ठीक है, यानी ये 40 बना है, 30, 20, 10, तो यहाँ भी 3 आर्क चाहिए। तो 3 आर्क ऊपर 3 आर्क नीचे। अब ये आर्क कैसे बनेंगे, ये वाले आर्क कैसे बनेंगे, तो फिर से रफ डायग्राम पे आओ, और हमें लैटिट्यूड बनाना है। तो लैटिट्यूड क्या शो कर रहा है, BA, ठीक है, लिखा हुआ है। तो BA हम ऐसे नाप लेंगे पूरा, ठीक है। ये देखो BA तुमने नाप लिया पूरा, ये ठीक है, ये नाप लिया तुमने। अब इसको करना क्या है, इस पर तुमको ड्रॉ करना है। तो ये देखो ऐसे हमारा आया। अब इस पॉइंट पे रखोगे, ठीक है, इस पॉइंट पे, ये जो तुम्हारा ये तुमको दिख रहा है, ये जहाँ इंटरसेक्ट हुआ है, इस पॉइंट पे रखो। एक आर्क बना ऐसे करके, फिर जो जहाँ तुमने कट किया जिस आर्क पे, उस पर फिर नीडल रखो और सेम रखना है, इसको चेंज मत करना। फिर 2, फिर तुम्हारा कितना आएगा, 3, 3 यहाँ पर बन गया, ठीक है। अब वैसे ही 3 यहाँ भी चाहिए। तो अपने सुविधा के लिए तुम कॉपी उल्टा कर लो, मैंने कॉपी को उल्टा करके बना रहा हूँ।
फिर यहाँ पर पॉइंट रखा इंटरसेक्शन पॉइंट पे 1, फिर इसके ऊपर रखा 2, इसके ऊपर रखा 3। ठीक है, ये हमारा बन गया। ये हमारे पास लैटिट्यूडनल आर्क आ गए छोटे छोटे। अब हम क्या करेंगे, पी पे नीडल रखेंगे और अपना कंपास खोलेंगे और जहाँ हमने ये छोटे छोटे कट्स बनाए हैं वहाँ से हम बड़े बड़े सेमी सर्कल ड्रॉ करना चालू कर देंगे। ठीक है, बड़े बड़े सेमी सर्कल। एक ये हो गया, देखो मैं तुमको सिखा रहा हूँ, ये बस जस्ट एक रफ है, तुम प्रॉपरली ढंग से करना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ऐसे करके। ठीक है, ध्यान रखना ये जो तुम सर्कल ड्रॉ करोगे पी पे रख के ही करोगे। ठीक है, ये जो आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं ये पी पे रख के ही बनेंगे। और इसके बाद ये एक बन गया पूरा, ये तुम्हारा बन के लैटिट्यूड तैयार हो गया। अब लॉन्गिट्यूड बनाने हैं, तो लॉन्गिट्यूड के लिए क्या होगा, ठीक है, लॉन्गिट्यूड किससे डिनोट हो रहा है, एफ जी से डिनोट हो रहा है। ठीक है, एफ जी, एफ जी कहाँ है, ये देखो छोटा सा दिख रहा है, ये एफ जी मेजर कर लो भाई कंपास से, ये मेरा मिल गया, मुझे एफ जी मिल गया। अब कितने भाई लॉन्गिट्यूड बनाने हैं, यानी ये कट्स कितने बनेंगे, जो ऐसे कट्स होते हैं ये वाले भाई, ये जो कट्स होते हैं ये कितनी लाइन खींची जाएंगी। तो इनको देखने के लिए देखो यहाँ क्या है, ये देखो यहाँ हमें नेक्स्ट सेट में दिख रहा है ना ये पूरा। तो तुम इसमें क्या करो, तुम कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लो मैं 60 से ड्रॉ करना चालू करूँगा, आप किसी चीज़ से ड्रॉ कर सकते हैं 60 से। जैसे ये लाइन गई हुई ना, ये लाइन जो गई हुई है ये लाइन किसकी है, तो इस लाइन को तुम कुछ भी एज्यूम कर लो। मैंने इस लाइन को एज्यूम कर लिया 60। ठीक है, मतलब अगर ये लाइन 60 है मेरी, तो इस तरफ कितने बनेंगे आर्क मेरे, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इस तरफ कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 बनेंगे। अगर मान लो मैं इसी चीज़ को 80 एज्यूम करता, तो इस तरफ कितने आर्क बनते, 1 2 3 4 5 6 7, और इस तरफ कितने बनते, 1 2 3 4 5। अगर मान लो मैं इसी सेंटर पॉइंट को अगर मैं 110 एज्यूम करता, तो इस तरफ कितने आर्क बनते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस तरफ 1 2 बनते। तो डिपेंड करता है, कुछ भी एज्यूम कर लो, कोशिश करिए कि आप मीडियन यूज़ करिए। इसमें जो मीडियन है, तो इसमें जो मुझे मिडिल मोस्ट दिख रहा है वो 60 70 दिख रहा है, तो मैं 60 यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो मैंने एज्यूम कर लिया ये 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री है तो इस तरफ मुझे कितने आर्क चाहिए, 1 2 3 4 5, 5 आर्क चाहिए। अब 5 आर्क हमने खोल के रखा है ऑलरेडी, हमने नाप लिया था ना पूरा, तो अब इस तरफ में 5 आर्क चाहिए। ये ध्यान रखना कि तुम्हारा जो वो स्टैंडर्ड पैरेलल है उसको ध्यान में रखना। ये लाइन जो गई थी मेरी 3 आर्क छोड़ के, क्या थी, मेरी स्टैंडर्ड पैरेलल थी। ठीक है, इसको मार्किंग कर लो। ये तुम्हारा कितना है, 40 डिग्री। सारा काम स्टैंडर्ड पैरेलल से ही होगा, चाहे लैटिट्यूडनल काम हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल काम हो। तो स्टैंडर्ड पैरेलल पे रखोगे आर्क। ठीक है, और हमने कितना नापा था, 1 2 3 4 5, 5। तो ठीक है 5, तो हम क्या करेंगे, 5 आर्क इस पे बना लेंगे। एक आर्क ऐसे बनाया, फिर जहाँ कट आया फिर उस पर नीडल रखा, दूसरा आर्क, तीसरा आर्क, चौथा आर्क, और अगला 5वां आर्क। ठीक है, वैसे यहाँ पर पॉइंट रखा, फिर से पहला आर्क, दूसरा आर्क, तीसरा आर्क, गिना ही नहीं यार उस तरफ, देखो गिन लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ना, 7 आर्क चाहिए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये सारे आर्क बन गए। अब इन सारे आर्क को क्या करोगे तुम, अपने पेंसिल की हेल्प से सबको जोड़ दो। ठीक, कनेक्ट कर दो। ठीक है, ऐसे करके पोल से कनेक्ट करना, ताकि तुम्हें कोन लगे, कुछ और ना लगने लगे। ठीक है, ध्यान रखे रहना। ये हो गया तुम्हारा। और ये पूरा जो आपका ये जो सरकमफेरेंस है इसको कट करना चाहिए, ये नहीं कि बीच में छोड़ दिया लाइन खींच के, पूरा एकदम कट होना चाहिए। देखो तुम्हारा ये बन गया। ठीक है जी, ये बना है इससे, ये बना है इससे, सबको जोड़ दो। सारा काम पेंसिल से होगा, कोई काम पेन से नहीं करना। और कई बार टीचर्स भी कहते हैं कि स्केच यूज़ कर लीजिए, हालांकि स्केच कभी भी डायग्राम्स में यूज़ नहीं होता, कभी भी इरेज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। पेंसिल से करो, लेकिन जो तुम्हारे टीचर अगर तुम्हें कह रहे हैं कि यही यूज़ करो तो वही यूज़ करना। स्केच कहते हो स्केच यूज़ करो, पेन कहते हो तो पेन यूज़ करो। ये देखो ऐसे बन गया। यही होता है कि अगर हम क्या बोलते हैं, थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे तो हमारा कोन ऐसे बन जाता है, ऐसे बन जाता है। एकदम परफेक्ट डायग्राम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सही है। चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए यहाँ 60 डिग्री है। ठीक है, तो 60 हमने लिया ही ऑलरेडी, तो हमें कितना चाहिए भाई, 50 40 30 20 10। देखो 10 तक पहुँच रहा है कि नहीं, देख लो। 60 है, 50 40 30 20 10, मतलब एकदम सही डायग्राम है। अगर ये आपका
सेट जो सेट स्टार्ट हो रहा है अगर वहाँ तक पहुँच जा रहा है मतलब ये डायग्राम परफेक्ट है। अब 60 से बाद देखो, 60 के बाद हमें क्या चाहिए, हमें कहाँ तक जाना है, 130 तक। तो 70 डिग्री ले लो, 80 डिग्री ले लो, 90 डिग्री ले लो, 100 डिग्री ले लो, 110 डिग्री ले लो, 120 डिग्री ले लो, 130, ये भी पहुँच जा रहा है मतलब ये भी एकदम परफेक्ट है। ठीक है, 40 तुमने यहाँ लिया हुआ है, 90 तो 40, यहाँ पर तुम्हें 30 डिग्री चाहिए, यहाँ 20 डिग्री चाहिए, ये 10 डिग्री चाहिए, ये भी सही है। 40 यहाँ आ जाएगा, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, ठीक है, और 90 बना है, ये भी सही है। अब ये जो स्टैंडर्ड पैरेलल है इस वाली लाइन पे देखो, और इस वाली लाइन पे क्या करोगे, सबसे आखिरी काम ऐसे लिख दो, STANDARD पैरेलल PARALLEL, ऐसे लिख दो, ठीक है, सजा दिया थोड़ा सा। और लास्ट में जो लंबी सी लाइन गई हुई है इसको चाहो तो रेस कर दो या पड़ा रहने दो, और यहाँ पर तुम क्या लिख दोगे, RF भाई कितना था हमारा, 1:250, ठीक है, ये तुम्हारा बन गया। ये तुम्हारा पूरा कॉनिकल प्रोजेक्शन बन के तैयार हो गया। अब इसमें और कुछ नहीं बचा है, इस तरीके से बनता है। तो ये था थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ये ऐसे मैं तुमको टफ क्वेश्चन करा दिया। एक और क्वेश्चन कराता हूँ जो कि थोड़ा सा ईजी और डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। तो इसको पूरा कर लो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।